बोलते थे 3 तारीख को सौम्या को गोली मारने वाले हैं पटना में। लड़की के पास मैसेज करते हैं कि तुम गेट खोलो, तुम नीचे आओ, तुमको आज ये मार देंगे, वो कर देंगे, आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा, तुम जहाँ भी हो मिट्टी के नीचे होगी तब भी निकाल के मारेंगे। तुम प्रमोद के साथ काम करोगी तो तुम्हारा दोबारा खेसारी के साथ कभी काम नहीं होगा, ये हमको बोला गया। आप 2 बजे रात को आते हैं, सौम्या के व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि अपने मर्द को उठा के बाहर भेज, उसका औकात बताएं। अब आप एफआईआर करने जा रही हैं क्योंकि आपको जान से 3 तारीख को मारने का डेट भी फिक्स कर दिया गया है, क्या जगह भी फिक्स किया गया है आपका? जी बिल्कुल, मीठापुर के चौक पर। मीठापुर के चौक पर। एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, एक विवाद उठा था पवन सिंह कौन है, तो क्या आपको सिखाया गया था, पढ़ाया गया था कि उनके टीम से बताया गया था कि आप ऐसे ही कहिए कि आपने अपने मन से कहा? पवन सिंह को मारने के लिए 200 लोग पहुंचते थे, आपके घर में भी लगभग 250 से 300 लोग मारने के लिए आ रहे हैं, सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है, और बाकायदा उन लोगों का रिकॉर्डिंग भी है, हर चीज़ है मेरे पास। को कि अभी तुम कहीं काम मत करो, हम अपना कंपनी से काम कराएंगे, एग्रीमेंट करेंगे, ये वो होता है ना। क्या एग्रीमेंट हो चुका है? नहीं एग्रीमेंट नहीं हुआ। टैटू देख सकते हैं, क्या अब टैटू हटेगा? क्यों हटेगा, हमको खेसारी सर से क्या आपको प्रॉब्लम? लगातार पीड़ित किया जा रहा है खेसारी लाल यादव की टीम से और खेसारी लाल यादव की तरफ से आपको। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं आप सभी का भाई रवि और आप देख रहे हैं हेडलाइन भोजपुरी और भोजपुरी जुगाड़.com। आज मेरे साथ वायरल गर्ल नेपाल की खूबसूरती को लाकर आपके सामने रख दिए हैं। सौम्या पोखरल हमारे साथ मौजूद है। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कैसे हैं सर आप? बढ़िया हैं, और भोजपुरी जुगाड़.com और हेडलाइंस भोजपुरी को जितने देख रहे हैं हमारे भाई, सबको प्रणाम है। ये बताइए, कभी आप कुछ देर पहले लाइव आती हैं, लाइव आकर आपने बहुत सारी बातें कहती हैं, नया ये कही कि नया विवाद का जो विवाद पहले था जो ख़त्म हो चुका था उस विवाद को जन्म देती हैं, तो लाइव आने का मुख्य पर्पस आपका क्या था? जन्म दे दिए जी, मरा हुआ चीज़ को आपने जन्म दे दिया है। अच्छा, यही है कि कुछ लोग हैं जो हमको बहुत परेशान करके रखती है, तो अब क्या करें, मरने से पहले कुछ सामने ला दे। सोची 3 तारीख को वैसे भी मैं मरने वाली हूँ। मैंने भी सुना कि आप मरने वाली है 3 तारीख को। मरने वाली नहीं हूँ, मारने वाले। अच्छा। ठीक है, तो सोची मरने से पहले सबका पब्लिक कर दूँ, मतलब जो जो करतूत है उन लोग का। क्या बात है, आप आती हैं लाइव में और ब्राह्मण भाई ब्राह्मण भी कहती हैं। थोड़ा मैं चाहूँगा कि मेरे ऑडियंस को, अपने दर्शकों को खुल के बताइए कि मामला क्या है? मामला यही है कि बोलते थे 3 तारीख को सौम्या को गोली मारने वाले हैं पटना में। सर, आप, मैं चाहूँगा कि इनके साथ रहते हैं, एनी टाइम साथ रहते हैं, तो मामला क्या है थोड़ा आप बताइए खुल के। मामला यही है कि लगभग आज जब से हम लोग यहाँ पटना में शिफ्ट हुए काम कर रहे हैं, तब से लगातार किसी न किसी माध्यम से हम लोग को धमकी मिलता है। हमेशा हमेशा मतलब ये कोशिश किया जाता है अगले लोगों के तरफ से, और अगले लोगों में मतलब 2-4 ही लोग हैं जो खेसारी भैया की टीम से हैं, तो कहीं ना कहीं कोशिश किया जाता है कि ये लोग काम न कर पाएँ, ये लोग कैसे काम कर ले रहे हैं, ये लोग यहाँ पे कैसे रह रहे हैं। लेकिन दर्शकों का प्यार है कि हम लोग काम कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। काफ़ी देखा गया कि आप खेसारी लाल यादव के साथ 1-2 गाने करती हैं, उसके बाद आप कुछ दिनों के लिए नज़र नहीं आती, उसके बाद अचानक कहा जाए कि पावर स्टार पवन सिंह के टीम के साथ या उनके भाई या उनके लोगों के साथ आप नज़र आती हैं, तो बीच का डिस्टेंस क्या यही मैटर था? यही मैटर था, ये मैटर तो अभी का है, मानिए ना अभी थोड़ा दिन हुआ, पर था कि वही लोग रोक के रखे हुए थे हमको कि अभी तुम कहीं काम मत करो, हम अपना कंपनी से काम कराएंगे, एग्रीमेंट करेंगे, ये वो होता है तो ना। क्या एग्रीमेंट हो चुका है? नहीं एग्रीमेंट नहीं हुआ है। अब उतना दिन तक बैठाए हमको, बोले कि समय तुम काम कहीं नहीं करो, हम लोग काम कराएंगे, किसी के साथ मत काम करो, हम लोग जितना तुमका है ना पेमेंट हम लोग देंगे। तो हम बोले ठीक है, हम तो कहीं भी काम करना तो क्या आपको मंथली या वैसे पेमेंट मिलता था? कुछ नहीं मिलता। काम नहीं करेंगे तो कौन देगा? सही बात है। वैसे तो उनकी टीम के लोग ये कहते थे कि सौम्या पोखरल को, पब्लिक का आरोप था कि उनको टैटी की वजह से खेसारी लाल यादव के साथ काम मिला है, पर उनकी टीम ये कहती थी कि नहीं, उनके टैलेंट की वजह से काम मिला है। तो क्या टैलेंट मात्र 1 ही 2 गाने में नज़र आते हैं या टैलेंट बार बार नज़र आता है? वही बात है, देखिए अगर टैलेंट का बात आया यहाँ पर, तो आप खेसारी सर का भी वीडियो देखे होंगे। मैंने देखा है। वो खुद ही तारीफ कर रहे थे
कि अरे ये बच्ची ऐसा काम किए, लग रहा है कि कितना सारा काम करके आके ऐसा काम कर पाई है। और उनके बयान से ये भी लग रहा था कि लगातार आप खेसारी लाल यादव के साथ नजर भी आएंगी। अगर मेरा काम अच्छा नहीं होता तो बिल्कुल वो तारीफ तो करते नहीं, जी उतने बड़े स्टार हैं, ऐसे ही मेरा प्रमोशन थोड़ी कर देते हैं, जी, सही बात है। है ना। अब कुछ होगा उनको, कोई है ना, बोल तो रही हूँ, चमचे बेलचे इतने है ना, चढ़ा बढ़ा के रखे होंगे। उसमें आप खेसारी लाल यादव के बाद अचानक से आप प्रमोद प्रेमी यादव जी के साथ नजर आती हैं। ये कहिए कि जब आपके गाने नहीं मिल रहे थे या नहीं दिया जाता है, वो आपका मैटर है, अपने क्या बीच में हुआ था, पर अचानक आज प्रमोद प्रेमी यादव जी के साथ आती हैं, लगभग 5 से 7 गाने करती हैं, तो क्या उसके लिए भी रोका गया था आपको? जी, उस मेन रीजन तो वही है कि तुम प्रमोद के साथ काम करोगी तो तुम्हारा दोबारा खेसारी के साथ कभी काम नहीं होगा, ये हमको बोला गया था। हम बोले कैसे, खेसारी सर तो हमको मना नहीं किए थे कि तुम उनके साथ काम मत करो, आपके बोलने से थोड़ी होगा, जिनको काम देना उनको प्रॉब्लम ही नहीं है। तो नहीं, बोले कि हम जो बोलेंगे वही होगा, खेसारी वही करेंगे जो हम बोले हैं। हम बोले ठीक है, देखते हैं, अब हम एक आर्टिस्ट हैं, वो बात हम खुद सबको बताएंगे पब्लिक में, थोड़ा दिन रुक जाइए। तो लगातार ये कहा जाए कि आपको खेसारी लाल यादव की टीम से रोका जा रहा था कि आप दूसरे के साथ काम ना करें। जी जी, और वही वो लोग बोले भी थे कि तुम काम करोगी तो तुम्हारा दोबारा खेसारी से काम नहीं होगा। तो ये बात खेसारी सर को समझना चाहिए, है ना। जी सही बात। खेसारी जी के साथ जितने मॉडल काम करती है, क्या एक दूसरा हीरो के साथ, दूसरा आर्टिस्ट के साथ काम नहीं ऑफ करते कोर्स हैं? करती हैं, फिल्में भी करती हैं। तो फिर तो खेसारी सर उनके साथ काम नहीं करते हैं? जी सही बात है। सर मैंने सुना है कि आपके यहाँ धमकियाँ भी आ रही हैं, काफ़ी लोग मारने के लिए भी आ रहे हैं, जैसे कि समर सिंह को मारने के लिए 200-200 लोग पहुँचते थे, आपके घर में भी लगभग 250-250 300 लोग मारने के लिए आ रहे हैं, सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है, और बाकायदा उन लोगों का रिकॉर्डिंग भी है, हर चीज़ है मेरे पास बाकायदा। और जे मारे आई रहे ना, हाँ जे मारे आई रहे, जे धमकी देते रहे सबके, शायद हम रिकॉर्डिंग वायरल करी तो आवाज़ आज एक बच्चा भी बता देगा सुन के कि किनका आवाज़ है, किनका आवाज़ नहीं है। तो होते रहता है, कोई बात नहीं। और यहाँ हम लोग कमज़ोर हैं, वो लोग बाहुबली बा लोग, गुंडा बदमाश तो हमेशा उनका लोग के साथ देखत रही, गड़िया में घूमत रहे सन। तो ठीक बा, कोनो बात ना, 3 तारीख के इंतजार हमनी करत हई सन, आओ मारो। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, एक विवाद उठा था, पवन सिंह कौन है? तो क्या आपको सिखाया गया था, पढ़ाया गया था कि उनके टीम से बताया गया था कि आप ऐसे ही कहिए कि आपने अपने मन से कहा था? क्योंकि जब ये विवाद खड़ा होगा तो ये लगातार सवालें उठेंगे ही उठेंगे। जी जी, ये बात पहले का था जब मैं भोजपुरी में फर्स्ट जी टाइम आई थी। सबसे पहले तो मैं इतना बता दूं कि अभी मैं भोजपुरी बोल रही हूँ, हिंदी बोल रही हूँ, तो बहुत मेहनत करके सीखी हूँ जी, इतना। मैं ऐसे जगह से हूँ, अभी तो मैं यहाँ बॉर्डर के पास रहती हूँ, पहले जहाँ भोजपुरी हिंदी का वर्ड भी एक भी पता नहीं था, ऐसे नेपाली जगह से बोल हूँ। हाँ, तो अभी सीख ली हूँ, तो उस समय मेरा भोजपुरी के लिए एक नया अनुभव था। अभी भी भोजपुरी में बहुत सारे कलाकार हैं जो मैं नहीं जानती हूँ, ज़्यादा लोगों के साथ मैं काम भी नहीं की हूँ, है ना। तो वही कोई मैं किसी को गलत या कुछ बोली नहीं हूँ, बस ये था कि मैं भोजपुरी के लिए न्यू थी, एक अलग जगह से थी, तो वो उस समय नहीं जानती थी, तो मैं बोल दी नहीं जानती मतलब थी। किसी से सिखाया पढ़ाया नहीं गया था, बताया नहीं गया था। नहीं। अच्छा, जिस तरह से आप पे, जिस तरह आपने लाइव आया, लाइव में बहुत कुछ बातें कही हैं, तो क्या अब आप एफआईआर करने जा रही हैं? क्योंकि आपको जान से 3 तारीख को मारने का डेट भी फिक्स कर दिया गया है, क्या जगह भी फिक्स किया गया है आपका? जी बिल्कुल, मीठापुर के चौक पर। मीठापुर के चौक पे। जी जी, क्योंकि मैं उधर ही रहती हूँ, तो वो लोग बोले कि वहाँ पर सोम्या का 3 तारीख। कौन सा बंदूक से मारेंगे, वो भी बता देते। कितने गोलियां। अरे खुशी नहीं, सच में खुश है, भाई का हाथ से मरेंगे। चलिए। अच्छा, जो मारने वाले उन्हें आप भाई मानती हैं? जी अच्छा, तो एफआईआर वगैरह कर दी हैं आपने? नहीं, अभी नहीं, क्यों, कल या परसों तक मैं करूँ, कल देखिए मैं करूँगी। एफआईआर कब हो रहा है सर, और क्या आप मीठापुर चौक पे उस समय रहेंगे मौजूद जब इनको टारगेट किया गया है? बिल्कुल, या आप इनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ जुगाड़ कर रहे हैं? कुछ जुगाड़ नहीं। नहीं, मीडिया को बुला लीजिएगा, हम भी दिखाएंगे। हम लोग के पास है क्या? देखिए, है यहाँ पटना में हमारा कोई नहीं है। पटना में हाँ 2-4 भाई हैं हमारे जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, और बाकी जितनी कंपनियों से हम लोग काम करते हैं, बाकी कंपनी वाले हमारे परिवार हैं। तो हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि 3 तारीख कितना जल्दी आता है और कितना जल्दी ये लोग मारते हैं, क्योंकि मुझे पता है इन लोग की हवाई जो बातें होती हैं ना, मुझे पता है। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि कुछ होगा जाएगा नहीं, अगर होगा जाएगा भी तो उसके जिम्मेवार खेसारी भैया होंगे, बिल्कुल वहीं होंगे, क्योंकि सब कुछ जानबूझ के कैसे भी नहीं होगा?
जानबूझ के भी अगर वो ऐसा मना नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेवार वही होंगे, उनकी टीम होगी। और देखिए अगर नहीं होगा तभी मैं बता देता हूँ, तो काहे ला अपन इज्जत उछालता रहो, झूठ मूठ के धमकी दे के, झूठ मूठ के 200-300 लोग के लिए आके। अच्छा, क्या एक लड़की को मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से मारने के लिए या पीड़ित करने के लिए 200-250 लोग को लेकर घर पर आना उचित है, उचित समझते हैं आप? यही तो मैं पब्लिक से पूछना चाहता हूँ, क्या यही मर्दांगनी होती है? सवाल उठता है। यही बात मैं बोल रहा हूँ। वो भी 2 बजे रात को आ 2 पा रहे बजे हैं। रात को, ध्यान दीजिएगा, 2 बजे रात आप 2 बजे रात को आते हैं, सोम्या के व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि अपने मर्द को उठा के बाहर भेज, उसका औकात बताएंगे। 2 बजे रात को भैया कौन सा औकात बताने आप आए हैं? आप मर्द होते तो दिन में आते, दिन में आइए, आमने सामने बैठिए। एक मिनट, वो भी एक लड़की के पास, जी। ठीक है, लड़की के पास मैसेज करते हैं कि तुम गेट खोलो, तुम नीचे आओ, तुमको आज ये मार देंगे, वो कर देंगे, आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा, तुम जहाँ भी हो मिट्टी के नीचे होगी तभी निकाल एक के बात मारेंगे। उन्होंने उसमें और भी मेंशन किया था कि आओ तुम्हारा पैसा देने आए हैं। हाँ। तो 2 बजे रतिया के कौन पैसा देवे, तू आई रह, दिन में ना दे देतो। हमारे फ़ोन पे नंबर शायद हमारा तारा बीच में जितना ट्रांजेक्शन भइल बा केहू साथे ना भइल होई, हमारे वही ना फ़ोन पे नंबर डाल देता। क्या भैया इस विषय में खेसारी लाल यादव जी से बात आपकी हुई है या नहीं हुई है? देखिए मैंने प्रयास किया था बताने का, और लेकिन वहाँ पे वैसा माहौल क्रिएट किया गया ना कि अर्जुन सोम्या मतलब आपके सबसे बड़े विरोधी वहाँ पे मतलब मेंशन कर दिया गया है। क्योंकि देखिए इधर 3-4 दिन पहले मैं एक और बात बता दे रहा हूँ कि एक FIR हम लोग के ऊपर हुआ था लखनऊ के गुडम्बा थाने में, मेरे ऊपर, खेसारी भैया के ऊपर, और एक हैं जो भैया हैं उनके ऊपर। तो उस दिन थाने से मेरे पास फ़ोन आया था कि ऐसा ऐसा बात है कि अब आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसमें हम लोग वारंट इशू करेंगे, कि वारंट निकालेंगे। तो वो FIR का कॉपी मैंने खेसारी भैया को भेजा, तो उनका जवाब था कि हम नहीं जानते हैं इसमें। हम बोले ठीक है, तो हम अपना मैनेज कर लेते हैं, आप अपना समझते रहिएगा। तो वहाँ पे क्रिएट कर दिया गया है कि आपके सबसे बड़े विरोधी सोम्या और अर्जुन है। एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा, आपने खेसारी लाल यादव की टीम के साथ बहुत काम भी किया है, क्या कारण है कि वो कभी ना कभी पवन सिंह को लेकर, तो कभी समर सिंह को लेकर, तो कभी रितेश पांडे को लेकर लगातार वो विवाद में क्यों रहते हैं? इसके पीछे का कारण आप क्या मानते हैं? बस 2-4 लोग हैं, और 2-4 लोग जो 2-4 साल से जुड़े हैं वही लोग हैं। पहले इतना विवाद क्यों नहीं होता था? पहले सब एक साथ एक मंच पे मैंने देखा है सबको, और जब से 2-4 लोग उनके साथ जुड़े हैं 2-4 साल से, इधर इतना भोजपुरी को गंदा करके फेंक दिए ना कि अब शर्म आता है। ऐसे लोगों को मतलब मैं देखना तक नहीं चाहता हूँ। इतना खराब कर दिए ना भोजपुरी को। एक तरफ मतलब समर भैया को अलग कर दिए, पवन भैया को अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए, उसको अलग कर दीजिए। गलत चीज़ें हैं ना ये सब। एक मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा, ये टैटू आप देख सकते हैं, थोड़ा सा दिखा दीजिए टैटू। ये टैटू देख सकते हैं, क्या अब ये टैटू हटेगा? क्यों हटेगा? हमको खेसारी सर से क्या आपको प्रॉब्लम? लगातार पीड़ित किया जा रहा है खेसारी लाल यादव की टीम से, और खेसारी लाल यादव की तरफ से आपने कहा है लाइव में, इसे बात कहेंगे? खेसारी लाल की टीम से बोले ना, खेसारी जी से तो नहीं बोले। खेसारी लाल यादव उसमें नाम है, टीम है या कुछ भी हो? नहीं, मैं उनको कभी नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो मैं हमको कुछ बोला ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है। जो हूँ आज खेसारी सर की वजह से हूँ, तो उनको मैं क्यों ये टैटू क्यों हटाऊँ? अभी भी आप खेसारी लाल यादव को उतना ही मानती हैं, उतना ही सम्मान करती हैं? हमेशा। अच्छा, अपने ऑडियंस के लिए क्या कहिएगा जो आपको इतना ज़्यादा प्यार करती है, आपको एकदम वायरल गर्ल की तरह, एकदम ये कहिए कि हर कई लड़के आपकी फ़ोटो को अपनी DP में लगाते हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? उनके लिए क्या बोलूँ, सबको दिल से लव यू है, हमेशा ऐसा ही सपोर्ट करिए। और 3 तारीख इंतजार कीजिए। जी जी क्या कुछ कहिएगा भैया अपने ऑडियंस से? बस आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। और एक नया चैनल हम लोग शुरू किए हैं, सोम्या पोखरेल एंटरटेनमेंट, जिसमें सोम्या जी का एक गाना भी आया है, उसको भी ढेर सारा प्यार दीजिए। तो सोम्या पोखरेल एंटरटेनमेंट आ चुका है, बहुत सारा प्यार दीजिए और दुलार दीजिए। वैसे इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएं, और नया विवाद शुरू हो गया है, विवाद देखने के लिए लगातार चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद।